Yes. So we are starting with chapter number 4, class 12th. Okay, and chapter name is determinants. तो बेटा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का अपग्रेडेड वर्जन है डिटर्मिनेंट। अपग्रेडेड वर्जन मतलब लाइक सिमिलर, थोड़ा कोरिलेटेड है ना। मैट्रिक्स जिसको आता है उसको डिटर्मिनेंट बहुत हद तक आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंस भी है दोनों में, है ना, डिफरेंस भी है दोनों में। डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? तो मैट्रिक्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, ठीक है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है एक वैल्यू, ठीक है। ये अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एनी ऑर्डर, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ऑर्डर। एनी टाइप ऑफ ऑर्डर मतलब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लाइक 2x3, 3x2, 4x4, 3x3, 2x2, 1x1। और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही डिटर्मिनेंट हो सकता है। मतलब इसका जो ऑर्डर रहेगा वो n/n के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। क्लियर सभी को, है ना। अब डिटरमिनेंट की बात करें तो क्लास 10th में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था सभी ने, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है ना, a1 b1 a2 b2, और इसका मल्टीप्लाई x y से हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, =c1 = c2 है तो एक कांस्टेंट है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू इनकी होगी वो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते रहेंगे, पर अभी अपन c1 c2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या ये सही सिस्टम है ना? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, a1 b1 a2 b2, ये जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लाई x y में कर दूं तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, हाँ है ना, और वो इक्वल टू c1 c2 के हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, है ना। ये जो आपको सिस्टम मिला है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये आप सभी को पता है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, सभी को पता है। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो a1 क्रॉस b2 माइनस a2 क्रॉस b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपको मिला डिटर्मिनेंट। ये जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, a1 b2 माइनस a2 b1, ये है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 अगर आपके पास रहेगा तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना। मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब इस डिटरमिनेंट की यूनिक वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। क्लियर सभी को? नाउ डिटरमिनेंट ए को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये तीनों को, तीन तरीके हैं, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है। तो इसमें देखें आप, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ aij, है ना, ऑफ ऑर्डर n, ठीक, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n/n आ जाएगा। वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स a वेयर aij इक्वल्स टू i, jth एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। अब इसमें कुछ रिमार्क आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रिमार्क। फर्स्ट रिमार्क जो है आपका,
क्या है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। बहुत से बच्चे इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, तो वो गलत है। ठीक है, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये है आपका कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले उसमें लेते हैं फर्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो लेट ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, तो 1 बाय 1 तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी ए के ही इक्वल आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, डिटर्मिनेंट भी इसका ए के ही इक्वल आ जाएगा। क्लियर सभी को? अब सेकंड जो है ऑर्डर 2, ऑर्डर कितना होना चाहिए 2, तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे कि A1 B1 A2 B2। तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपने सीखा है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे। हाँ, अगर आप इसको प्रॉपरली एड्रेस के अकॉर्डिंग लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। कैसे? अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे क्या, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A11 A22 माइनस फिर A21 इंटू A12। तो ये 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट, 2 बाई 2 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने की प्रोसीजर है। ठीक है, अब अगर बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले 2 बाई 2 का, है ना। मान लो कि क्वेश्चन है ए इक्वल टू है 2 4 माइनस 1 2। ठीक है, सो आई टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 माइनस 1 4 2। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देन व्हाट यू टू डू, यू टू मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 2, so that is 4 minus this by this, so 4 into minus 1 is minus 4, you will get 4 plus 4, that is the determinant value of a is 8. Okay, clear? Now determinant of a matrix of order 3, or you can say it 3 by 3. Okay, तो एक मैट्रिक्स आपके पास है ना, 3 by 3 का, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक, तो देखो आप जो आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप से आपके पास एड्रेस होते हैं अवेलेबल, है ना, जो भी एलिमेंट आपके 3 बाय 3 के मैट्रिक्स में रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो 3 रोज या 3 कॉलम्स, मतलब 6 तरीके हैं, है ना। इसका ऑर्डर 3 बाय 3 का है। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो यहाँ पे साइड में, है ना। There are 6 ways in which a matrix, या फिर सॉरी a matrix नहीं, a determinant of order 3 by 3 can be expanded। ठीक है, और अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो देखो समझना, इफ a determinant
has order n by n, then number of ways in which it can be expanded is equals to 2 into n। ठीक है, तो जितना भी आपका ऑर्डर है उससे 2 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, है ना। जैसे 3 थर्ड ऑर्डर का है तो 3 into 2 6, अगर 2 ऑर्डर का है तो 2/2 4 वेज हो जाएंगे आपके पास, है ना। और अब बोलो सर अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ तो 2 वेज कैसे होंगे? तो बेटा देखो, अगर समझो ये 5 लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है उसमें 5 लिखा हुआ है और मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 5। अब ये एक रो है और एक कॉलम है ना। तो आप या तो R1 के अक्रॉस एक्सपांड करो या फिर कॉलम 1 के अक्रॉस एक्सपांड करो, आपका आंसर तो आना 5 ही है। ठीक है, तो आप किसी भी रो या कॉलम के अक्रॉस एक्सपांड करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। तो ये एक और पॉइंट लिख लेंगे, एक और पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट cannot be, they cannot change, okay, when, or what can we write is value determinant will be unchanged, cannot be changed, okay, or unchanged, है ना, if you expand it across any रो और कॉलम। ठीक है, अगर आपको किसी भी रो और कॉलम के अक्रॉस को एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी इसको फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट अक्रॉस द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपांड कर रहा हूं मैं, तो आपको सिखा रहा हूं मैं, देखो कैसे एक्सपांड करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है आपके पास वो A11 है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है एक्सपांड करने का वो बेटा इस टाइप से कुछ है कि आपको सबसे पहले लिखना है आपको -1 की पावर i प्लस जे। ठीक है, मैं पहले आपको फॉर्मूला सिखा देता हूँ फिर एक्सपांड करना सिखाऊंगा। -1 टू द पावर i प्लस जे, फिर आप यहाँ लिखोगे aij। ठीक है, aij लिखने के बाद आप क्या करोगे, जो ith रो और jth कॉलम है उसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इस टाइप से एक्सपांड होता है। तो देखो आप समझना, फर्स्ट रो के अक्रॉस अगर मैंने देखूं तो सबसे पहले क्या है, R1 का जो एलिमेंट है तो उसका एड्रेस है 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, सभी समझ रहे हैं इस चीज को ना, है ना। देखिए आप, सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस A11 है, तो -1 टू द पावर आएगा 1 + 1। ठीक है, देखें आप सभी यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ साइड में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो रो 1 के अक्रॉस में इसको एक्सपांड कर रहा हूं, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो A11 है, तो क्या आएगा A11, फिर इसके बाद आप लिखेंगे A11 लिखेंगे यहाँ पर। अब A11 जैसे आपने लिख दिया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो क्या बचा आपके पास, वो आप लिख देंगे, तो A22 A32 A23 A33। ठीक है, देन साइन प्लस का, फिर से आप क्या करेंगे, जो अगला एलिमेंट है उसके लिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे -1 टू द पावर, अब अगला एलिमेंट का एड्रेस है 1 2, तो 1 + 2 और फिर A12 आप लिख देंगे। अब जैसे आपने A12 लिखा, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देना है ना। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास बचेगा A21 A31 A23 और A33। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर बचेगा मैट्रिक्स में। ठीक, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगेन फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट जो है वो A13, तो -1 टू द पावर 1 + 3। ओके, तो इसके बाद आप लिखेंगे A13। अब A13 जिसे आपने लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट कर दें। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास बचेगा A21 A22 A31 A32।
ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर -1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू A11। अब इसको एक्सपांड करना सभी को आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि -1 का क्यूब माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, देन A12, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर लेंगे तो A21 A33 माइनस A31 A23, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ जाएगा, देन A13 A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। आप इसको अगर और भी एक्सपांड करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस A12 A23 A31, ओके। इस टाइप से आपको ये पूरा जो वैल्यूज अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट भी कर देंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो A31 A21 A32 माइनस A13 A31 A22, ठीक है। अब इसको याद करना बहुत टफ होता है ना, जो वैल्यूज इसको याद करना बहुत टफ होता है एक्चुअली, तो आप जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है उसको ही आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के अक्रॉस एक्सपांड करें, आपको सिंबल्स पता होना चाहिए, जो सिंबल्स यूज में होने वाले हैं, माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो इसका एड्रेस 1 1 है तो 1 + 1 2 है ना। अगर एड्रेस का सम इवन आएगा मतलब I + J अगर इवन आ रहा है तो आपको प्लस साइन लगाना है, और I + J अगर ओड आ रहा है तो आपको साइन लगाना है माइनस का, ठीक है। तो 1 + 1 2 प्लस आता है ना, इसका एड्रेस A11 होता है। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से पूरा मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 देन A31 A32 A33। तो आप देखें यहाँ पर 1 + 1 2 तो पॉजिटिव साइन आएगा, 1 + 2 तो नेगेटिव साइन, देन 3 + 1 4 तो पॉजिटिव साइन, 2 + 1 3 ओड नेगेटिव साइन, 2 + 2 4 पॉजिटिव साइन, 2 + 3 5 नेगेटिव साइन, 3 + 1 4 पॉजिटिव साइन, 3 + 2 5 नेगेटिव साइन, 3 + 3 6 पॉजिटिव साइन। तो ये जो सिंबल्स हैं इस पर्टिकुलर रो R1 के अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो पहले एलिमेंट के आगे प्लस, सेकंड के आगे माइनस, देन थर्ड के आगे प्लस। तो ये एक्सपांड करने के टाइम पे आपको सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है ना, तभी आपका आंसर सेम आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने माइनस प्लस की एक भी मिस्टेक कर दी तो आप बोलोगे सर आपने जो बोला था स्टेटमेंट की आप किसी भी रो या कॉलम के अक्रॉस एक्सपांड करो तो आपका आंसर सेम आएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगी, तो ऐसा होगा नहीं फिर, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा कि आपको हमेशा ये सिंबल्स ध्यान रखने हैं जब आप इसको एक्सपांड करेंगे डिटरमिनेंट को, ठीक है। अगर आप इसको सेकेंड रो के अक्रॉस एक्सपांड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिंबल लेना है नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। हाँ, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर है और उसका साइन -2 है, मान लो A21 पे -2 लिखा हुआ है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा वो, है ना। तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर भी, पर सबसे पहले जो आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स वो लेने हैं वो इसके अकॉर्डिंग लेने हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर मान लो आप किसी कॉलम के थ्रू एक्सपांड करते हैं, है ना, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको आप किसी कॉलम के अक्रॉस एक्सपांड करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले A11 आता है ना। अब क्योंकि 1 + 1 2 है मुझे पता है ऑलरेडी, तो मैंने प्लस से लिख दिया है डायरेक्टली, ठीक है। और फिर क्या आएगा A22 A23 A32 A33, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद अब अगला एलिमेंट आएगा A21 मतलब इसका एड्रेस क्या है 2 और 1, तो 2 + 1 3 होता है इसलिए नेगेटिव लिख दिया, तो A21 लिखा फिर मैंने यहाँ पे। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, है ना, A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा A12 A13 A32 और A33। इसके बाद थर्ड एलिमेंट आपका A31 और 3 + 1 4 होता है, ठीक है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे आप, तो A12 A13 A22 A23, ठीक है। और इसको आप एक्सपांड कर लेंगे तो आपको मिलेगा A11 A22 A33 माइनस A23 A32,
माइनस A21 A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A31 A12 A23 माइनस A13 A22, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो फाइनली जो वैल्यू आपको पिछले वाले में मिली थी वही की वही सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32, हाँ वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है पर सेम रहेगा, है ना। A12 A21 A33 माइनस A13 A21 A32 प्लस A12 A23 A31 माइनस A13 A22 A31, है ना। तो आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेना, दोनों वैल्यूज सेम टू सेम आएगी, ठीक है।